थोड़ी नॉइजेस आ सकती है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि बात पे ध्यान दो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। It's an observational and psychological insight for the people to be socially aware. So please listen carefully. First of all, I'm just starting from the point that why ethically good people always get dragged into the matter of chaos and fight. Okay, I'm trying up to say that why always the people who are always trying to be nice always get dragged to the situation they haven't created. It's like कि आपने कुछ भी नहीं किया है, ओके, यू तब भी तुम आपको लोग जो हैं सबसे ज़बरदस्ती आपको ब्लेम करेंगे, आपको उन चीज़ों में ड्रैग करेंगे। अगर आप किसी चीज़ में सही आप समर्थन करते हो, गलत समर्थन करते हो, ठीक है, आप गलत का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को सही सोचते हो तो सही हो, ठीक है। अगर आप किन्हीं चीज़ों को सोचो गलत है तो आप गलत को बोलो कि इट इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस, ओके। आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हो तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट सेंसलेस, इलॉजिकल, लाइक दैट, ओके। But yet, people actually just gather up and they create a chaos. They blame you, they bully you, okay. And if they're not able to face you, they will drag another person into the chaos and they will say to them, please भाई इससे लड़ो, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, anything, okay. So this is actually happening. I'm trying up to say a map, okay. I'm giving you a map which is on the screen, so please look at it carefully. एक्चुअली क्या होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में आप सही समर्थन करते हो, गलत समर्थन करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर इन अ ऑफलाइन वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस इज जब आप गलत को पॉइंट आउट करते हो ऑफलाइन वर्ल्ड में, तब क्या होता है आपको पता है? क्योंकि आप मेजॉरिटी से अलग, आप क्राउड से अलग हो, मेजॉरिटी गलत है, आप गलत को पॉइंट आउट करोगे तो भी मेजॉरिटी को वो चीज़ गलत लगेगी कि आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हो, आप उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। तब वो आपको पॉइंट आउट करेंगे, तब आपको वो बोली करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ही के थॉट्स को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे जस्ट टू वैलिडेट देयर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो आई एम ट्राइंग टू से दिस टू यू, यही होता है, ठीक है। जब आप एक ऑफलाइन वर्ल्ड में होते हो और आप किसी ग्रुप या कम्युनिटी के खिलाफ जाते हो, गलत साबित करने की आप कोशिश करते हो कि अब सही में एथिकल हो, उस बात है कि अब वो सही में गलत है, तो वो कम्युनिटी क्या करती है? आपके अगेंस्ट आएगी, आपको दबाने की कोशिश करेगी, आपकी चीज़ों को गलत साबित करके जस्ट टू वैलिडेट देयर थॉट्स। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ये होता है। और आप सही बोलते हो कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ तो ठीक ही है, इट्स फाइन एंड ऑल। आपकी जो सही बताने की चीज़ को इतना वो बड़ा नहीं समझेंगे, केओटिक नहीं बनाएंगे उस चीज़ को कि हाँ आपने उस चीज़ को सही बोला, क्योंकि वो अगर आपकी चीज़ को सही बोल देंगे इसका मतलब वो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं और वो कभी भी आपको अपलिफ्ट नहीं करना चाहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। एंड इफ आई will be telling you if of the case of an online case, ऑनलाइन में आपको बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन। ऑनलाइन क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ऑनलाइन केस में कितनी भी गलत से गलत मेजॉरिटी रहेगी, आपको केवल अपने आप को, वो कम्युनिटी, वो ग्रुप अपने आप को सही से सही, अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। भले ही वो किसी की बैक बिचिंग करते हैं, किसी के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत कर रहे होते हैं, इलीगल काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट वो ग्रुप में हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। वाई? देयर इज अ रीज़न, बिकॉज ग्रुप हैज़ प्रूफ्स। वो अपने आप को कभी भी गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा मौका नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जो जितना मैला होता है, जो जितना गंदा होता है, वो उतना ही ज़्यादा क्लेवरनेस अपने आप में सीख करता है, वो उतना ही बनाता है कि वो एस्केप भी कर सके, ठीक है। बट नियति ऐसे ऐसा कुछ ना कुछ ले आई थी जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं और वो गलत साबित हो भी जाते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑनलाइन वर्ल्ड में जितना गंदा से गंदा ग्रुप, व्यक्ति कोई भी होगा, वो अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा। और आप सोचते हो अरे मैं इस व्यक्ति को बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, बता रही हूँ कि ये चीज़ गलत है, अभी मुझ पे ही आ जा रहे हैं कि मैं ये चीज़ गलत बता रही हूँ, तो भी मुझ पे एक ग्रुप हावी हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। जितने मैले होते हैं वो हर टाइम अपने लिए मौका ढूंढते हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर और ऐसा मौका मिले जहाँ पे वो अपने आप को वैलिडेट कर पाएँ, वो अपने आप के बारे में समझा पाए कि देखो मैं सही हूँ।
क्योंकि वो गलत होते हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता है कि वो अपनी बातों को साबित कर पाए, क्योंकि वो हमेशा गलत ही कर रहे होते हैं, वो साबित क्या करेंगे। इसीलिए वो हमेशा कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा ढूंढ रहे होते हैं कि अपने आप को वो साबित कर पाए, किसी की बातों से नहीं, किसी की स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि ऐसे भी घुस के, अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी वो उसमें घुस के अपनी बातें रख लेंगे, ज़बरदस्ती अच्छा अच्छा बोलेंगे, जिससे कि उनको लोग सोचेंगे कि हाँ ये बहुत सही व्यक्ति है, बट वो बहुत ज़्यादा फेक होता है। और फेक वही समझ पाता है जो एथिकल और जो बहुत सही व्यक्ति है। जो एथिकल व्यक्ति होता है वो सोचता है कि भाई मेजॉरिटी में जो भी लोग हैं वो सही सही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी आई हैव सेड रॉन्ग, जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो अगर अपने आप को वो बहुत ज़्यादा गलत हैं, तो मैं गलत कह दे रही हूँ, कह दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो मेरे अगेंस्ट हो जा रहे हैं। अगर सही कह दे रहा हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट हो जा रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी है, वो आपको दबाने की कोशिश करेगी। ऑनलाइन वर्ल्ड में यही होता है। और अच्छा कि आप खिलाफ जाओगे कि नहीं तुमने गलत किया, तो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, और दूसरी बात अपने स्टेटमेंट्स, अपने बिहेवियर हर टाइम के लिए वैलिडेट करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप बोलोगे नहीं तुमने ये अच्छा किया, तो आपको क्योटिक नहीं बनाएंगे आपकी सिचुएशन को। आपको बोलेंगे कि हाँ इट्स राइट, ओके ओके, एंड वो सोचेंगे कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा हो, ओके, वो आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे, ओके, जस्ट बिकॉज कि वो दिखाना चाहते हैं कि आप उनसे अलग ना दिखो, आप कोई इंडिविजुअल अलग ना दिखो जो अपलिफ्ट कर रहा है दूसरों को, ठीक है। अगर आप अलग दिखने लगोगे तो आप एज अ चैलेंजर बन जाओगे उनके लिए, अगर कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तो। इसीलिए वो ऐसा बिहेव करेंगे। कभी भी कोई नेगेटिव मेजॉरिटी, चाहे वो अपने आप को पॉलिश करके दिखाए और चाहे वो अपने आप को गंदा दिखाए, गलत दिखाए, वो कभी भी आपको एथिकल रूप से नहीं देखना चाहेगी, नहीं देखना चाहेगा वो ग्रुप, और कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए स्टैंड बाय योर सेल्फ, ओके, एंड डोंट बाउ बिफोर रॉन्ग, ओके। कहीं कहीं सिचुएशंस होती हैं आपको कोऑपरेट करना होता है। इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अ सिस्टम, it's not a government system that you have to cooperate, okay, you have to work for yourself, you have to work for the government, you have to work for the people, but also you have to cooperate. That's not a system, okay. So try to stand for yourself, don't bow before wrong, and beat the wrong, okay. don't don't try to be innocent, don't try to be like oh I was blamed. I was made to feel guilty. No, you're not guilty. You're not wrong. You're ethical. You're right. You're honest. You're truthful. Stand for yourself. Okay. So that's the thing for you all for right now, and from right now and from now onwards, stand for yourself. Fight for yourself. Don't bow, because your attitude, your positive attitude, will only be the solution for them, for their blabbering, for their blaming, for their attitude and chaotic situation they create for you. Okay, this was for now. If you like the video, you can hit the like button. If you want more videos like this, you can hit the subscribe button. And whatever the queries and the questions you have in your mind, you can ask in the comment box.